नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 8 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाय अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 8/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 8 अप्रैल का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? उत्तर है मैक्स वेस्टपिन ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मैक्स वेस्टमैन ने लगातार चौथी साल जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता। वेस्टमैन ने 1,15,000 दर्शकों की भारी तालियों के बीच अपनी 64वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत के लिए रेखा पार की, जो मैक्लेरेन के चैंपियनशिप लीडर लैंडो नॉरिस से लगभग 1.4 सेकंड आगे था। विश्व चैंपियंस मैक्स वेस्टमैन ने रविवार को जापानी ग्रैंड प्रिक्स में रेड बुल के लिए जीत का झंडा बुलंद किया, जिससे उसने फार्मूला 1 सीजन की अपनी पहली रेस और सुजुका में लगातार चौथी रेस जीत ली। अगला, हाल ही में कहाँ 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ है? उत्तर है गुजरात। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गुजरात का माधवपुर घेड़ मेला पूर्वोत्तर पश्चिम भारत की संस्कृति का संगम स्थल। माधवपुर गुजरात में ऐतिहासिक शहर पोरबंदर स्थित एक छोटा सा गांव है, जहां माधवपुर घेड़ मेला आयोजित किया जाता है। यह परंपरागत मेला हर साल रामनवमी पे शुरू होता है और 5 दिनों तक चलता है। माधवपुर घेड़ मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करता है, क्योंकि यह मेला एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जहां पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत की संस्कृतियों को संगम होता है। उल्लेखनीय है कि माधवपुर घेड़ मेला भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का उत्सव है। अगला, चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती। नेक्स्ट, लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। नेक्स्ट, मैक्स वेस्टपेन ने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती। नेक्स्ट, ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है। नेक्स्ट, गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नीति की घोषणा की। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की है। अगला, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उत्तर है जस्टिस संजीव कुमार को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। न्यायमूर्ति संजीव कुमार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव कुमार को बुधवार 9 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में भारत को किस संगठन ने विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 2027 कार्यकाल के लिए चुना गया है? उत्तर है ISAR। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में भारत को लेखा और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों ISAR पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी विशेषज्ञ कार्य समूह ISAR के सदस्य के रूप में 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यह चुनाव भारत की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है, जो वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट मानकों को आकार देने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अगला, हाल ही में हैरी ब्रूक किस देश के वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? उत्तर है इंग्लैंड। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हैरी ब्रूक को इंग्लैंड की नई सफ़ेद गेंद टीम का कप्तान बनाया गया है, जो जोस बटलर की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले महीने पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम के हार के बाद पद छोड़ दिया था। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को यह घोषणा की। 26 वर्षीय हैरी ब्रूक ने अपनी नियुक्ति के बाद कहा, इंग्लैंड को वाइट बॉल
कप्तान नियुक्त किया है, जाना वास्तव में सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि जब मैं यॉर्कशायर का प्रतिनिधित्व करता था तो इंग्लैंड के लिए खेलने और शायद एक दिन टीम का नेतृत्व करने का सपना देखता था। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है श्रीलंका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के बीच वार्ता के बाद भारत और श्रीलंका ने शनिवार को रक्षा सहयोग संबंधी महत्वाकांक्षी समझौतों पर पहली बार हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर जोर दिया गया कि दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। इस रक्षा समझौते को रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह समझौता श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के हस्तक्षेप के लगभग 4 दशक बाद हुआ है। पीएम मोदी को श्रीलंका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया है और पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए श्रीलंका को धन्यवाद दिया है। अगला, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो गया है? उत्तर है 6.5%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 665.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। करीब 5 महीनों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि जारी रही और 28 मार्च को ये 6.596 अरब डॉलर लगभग 665.396 अरब डॉलर हो गया है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार यह करीब 5 महीने में सबसे अधिक साप्ताहिक वृद्धि है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? उत्तर है हरियाणा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे राज्य ऐसा प्रावधान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह निर्णय सेवा के बाद अग्निवीरों के भविष्य की सुरक्षा की एक व्यापक योजना के हिस्से के रूप में लिया गया है। सरकार ने स्वरोजगार के लिए किफ़ायती ऋण और निजी सुरक्षा भूमिकाओं में रुचि रखने वालों के लिए बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने में प्राथमिकता जैसे अन्य प्रावधान भी पेश किए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य हरियाणा सरकार द्वारा घोषित उपायों और अग्निवीरों के लिए निहितार्थों का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। अगला, हाल ही में हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत की मुक्केबाजी टीम ने ब्राज़ील के फॉज डू इगुआसू में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अपने पहले ही प्रयास में शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में हितेश गुलिया ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले और अब तक के एकमात्र भारतीय मुक्केबाज बने हैं। उनका यह ऐतिहासिक जीत तब और ख़ास बन गई जब फाइनल में उनके प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के ओडेल कैमारा चोट के चलते मुकाबले में नहीं उतर पाए। हितेश की इस उपलब्धियों के अलावा अविनाश जम्वाल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया गया है? उत्तर है पुर्तगाल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रपति को लिस्बन की सिटी की ऑफ ऑनर दिया गया है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति द्वारा उनके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में शामिल हुई है। हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में पुर्तगाल को भारत की ताकत का सदुपयोग करने में अपना सहभागी मानते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने इस सम्मान के लिए मेयर और लिस्बन के लोगों का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि विश्व में लिस्बन अपने खुले विचारों, लोगों के अपनेपन और संस्कृति के साथ साथ सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता है। अगला, हाल ही में किस देश ने COP30 में पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है? उत्तर है स्पेन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में ब्राज़ील ने COP30 में पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है। ब्राज़ील का कहना है कि मौजूदा प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल है, इसलिए उसने एक नया निकाय बनाने का सुझाव दिया है, जिसका उद्देश्य COP बैठकों में लिए गए निर्णय की तेज़ी से लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बेहतर समन्वय करना और जलवायु कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाना है। परिषद का लक्ष्य COP बैठकों में लिए गए नए निर्णयों को तेज़ी से लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बेहतर समन्वय करना और जलवायु कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाना होगा। ब्राज़ील का कहना है कि मौजूदा प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल है। अगला, हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है जुएल ओराम ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री माननीय श्री जुएल ओराम ने 5 अप्रैल 2025 को इस शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया। श्री ओराम ने अपने उद्घाटन भाषण में आदिवासी समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने लगभग 100 दिव्यांग व्यक्तियों को व्हीलचेयर भी वितरित की, जो स्वास्थ्य सेवा के प्रति सरकार के समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। श्री ओराम ने व्यक्तिगत रूप से रोगियों से बातचीत की और उन्हें प्रदान की गई विशेष चिकित्सा सेवाओं को पूरा लाभ उठाने प्रोत्साहित किया। अगला, हाल ही में कहाँ 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया? उत्तर है हरियाणा में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिथाथल और टिगरानी को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक
स्थल और स्मारक घोषित किया है। यह स्थल लगभग 4400 वर्ष पुराना है और इनका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। ये स्थल प्रारंभिक कृषि समाजों के विकास, नगर नियोजन, शिल्प उद्योग और हड़प्पा व उत्तर हड़प्पा काल में व्यापार की झलक प्रस्तुत करते हैं। हरियाणा का विरासत एवं पर्यटन विभाग द्वारा हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1964 के तहत इन स्थलों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।